आप जो ऑडियो सुन रहे हैं, यह ऑडियो लिया गया है पुस्तक योग प्रवर्तक से। इस पुस्तक का लेखन किया है आदरणीय परम पूजनीय श्रीमती नलिनी माधव जी द्वारा। आज हम इस पुस्तक का आखिरी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है योग प्रवर्तन। 1968 का प्रारंभ हुआ इस आशा के साथ कि अब शायद कुछ हो। बेचैन साहब इतने दिनों से अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रचार शुरू हो, यही एकमात्र चिंता और तड़प लिए समय काट रहे थे। यह सुमुहूर्त या सुयोग अवसर मिलना था 1968 को। 4 फरवरी को साहब ने एक दृष्टांत भी देखा जिसका आशय था कि साहब ने वेद पा लिए हैं, साहब वेदज्ञ हो गए हैं। तभी 15 फरवरी को एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। ये कोटा राजस्थान के रहने वाले थे। नाम था श्री शांताराम द्रविड़। साहब के बताए अनुसार इन्होंने 17 फरवरी को अग्निहोत्र प्रारंभ किया। 22 फरवरी को बैरागढ़ से प्रथम अग्निहोत्री के सम्मान से विभूषित श्री हीरालाल शर्मा जी एवं श्री शीतल प्रसाद मिश्रा पधारे। शर्मा जी का अग्निहोत्र कुछ समय बाद से बंद था। साहब को भोपाल के पते पर तलाशते रहे। श्री शीतल प्रसाद जी ने धर्मपाठ पढ़ा था। साहब के विषय से, धर्म से प्रभावित थे, कुछ करना चाहते थे। साहब को इस युवक का आना अच्छा लगा। बैरागढ़ लौटकर दोनों ने अग्निहोत्र प्रारंभ किया। मार्च में प्रचार हेतु अग्निहोत्र पत्रक छापा। साहब स्वयं मोहल्ले में पास पड़ोस में जाकर अग्निहोत्र समझाने लगे। गाय का घी बनाकर लोगों को दिया जाता, मंत्र सिखाए जाते। सारी परेशानियों से बेखबर साहब काम में जुट गए थे, उत्साहित और खुश थे। 8 अप्रैल को उन्होंने प्रभात फेरी निकालना शुरू किया, अकेले ही। जब वे लुंगी पहने, शाल लपेट कर एक डंडा हाथ में थाम ओ मनुष्य जाग जाग, रे मनुष्य जाग जाग गाते हुए निकलते तो बरबस ही उन्हीं के काव्य की ये पंक्तियां स्मरण होती। विश्व विजय करने है निकला यह महान धर्म अकेला, विश्व विजय करके ही रहेगा, अपनी शक्ति दिखा के रहेगा। विश्व बंधुत्व स्थापित है करना, भेदभाव सब ही है मिटाना, महान कार्य यह करके रहेगा, धर्म सूर्य यह तप के रहेगा। सचमुच वे यानी धर्म अकेले निकल पड़े थे। उन्हें मालूम था कि धीरे धीरे कारवा बनेगा और यह कारवा विश्व विजयी होगा। वे स्वयं तप्त सूर्य यानी धर्म सूर्य के जैसे ओजस्वी दिखा करते थे। उनका अपने भविष्य यानी धर्म प्रचार के प्रति का आत्मविश्वास उनमें प्रखरता से झलकता था। एक अकेले व्यक्ति ने यह साहस दिखाया था। उस दिन 8 अप्रैल महाराष्ट्र नागपुर से आए श्री भक्त वागो आपटे श्री जी से अनुमति लेकर साहब से मिलने आए थे। साथ में हरे राम मंत्र के पत्रक थे। उनकी दृष्टि से श्री जी का कार्य यानी हरे राम का प्रचार करना था। यहाँ उज्जैन में नदी घाट पर पत्रक बंटवाने के लिए प्रचार के लिए रखने का आग्रह साहब से कर रहे थे। साहब ने उन्हें बताया कि हमारे पंचसाधन मार्ग में इसे कोई स्थान नहीं है। करना है तो अग्निहोत्र प्रारंभ करो, अग्निहोत्र का प्रचार करो। इससे तुम्हें पता लगेगा कि श्री जी क्या है और हमारा कार्य क्या है। धर्मपाठ सुख की खोज में पढ़ने के लिए दी, प्रचार के लिए अग्निहोत्र पत्रक दिए। फिर तो श्री भक्तों में से कई लोगों ने साहब से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करने का साहस जुटाया। कई पत्र व्यवहार से उनके निकट आए और अग्निहोत्र प्रारंभ करके अग्निहोत्र प्रचार में जुट गए। परभणी, औरंगाबाद, बीड़, शोलापुर, राहुरी, अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद आदि कई जगहें थोड़े समय में प्रचार के नक्शे में शामिल हो गई। लोगों को पता लगा कि श्री जी केवल एक महापुरुष संत या मठाधीश नहीं है, अपितु सत्य धर्म प्रवर्तक हैं। साहब उनके खास शिष्य हैं। साहब स्वयं एक प्रकाश पुंज हैं। वे सत्य धर्म, जीवन सत्य धर्म है। साहब का बताया धर्म आचरण ही सच्चा धर्माचरण है और भगवान परशुराम को यही अपेक्षित है। भगवान के कार्य को श्री जी और साहब मिलकर अपने अपने स्तर पर फैला रहे हैं। भोपाल, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद आदि अनेक स्थानों पर, मध्य प्रदेश में झांसी आदि जिलों में, उत्तर प्रदेश में अग्निहोत्र प्रचार कार्य विस्तार पाने लगा। साहब व्यस्त हो गए लोगों को मार्गदर्शन देने में। घर पर भी लोग मिलने आने लगे, इसमें स्थानीय लोग भी शामिल थे। एक अच्छा वातावरण बनने लगा। घर में ही पत्र व्यवहार अर्थात कार्यालयीन कार्य की समुचित व्यवस्था कर दी गई। आर्थिक तंगी जो की तो थी, साधन न थे, पर साधनों की परवाह किए बगैर कार्य तो गति पकड़ने लगा। साहब की अपनी सामर्थ्य सारे अभावों को निस्तेज कर रही थी। उनका जीवन देखकर आज भी अचंभा होता है कि किस तरह बगैर साधनों के वे अपने दम पर डटे हुए थे। प्रचार का सिलसिला चल पड़ा था। अब किसी के रुकने वाला नहीं था। लोग जुड़ते चले जा रहे थे। 1968, 1969 2 वर्ष प्रचार मार्गदर्शन के प्रमुख वर्ष थे।
बैरागढ़ में श्री शीतल प्रसाद मिश्र, हीरालाल शर्मा, रमेश कुमार श्रीवास्तव आदि से साहब को बड़ी उम्मीद थी। ये लोग साहब की मनमर्जी के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे थे। पत्र व्यवहार काफ़ी होता था। नया नया विषय होने से कार्यकर्ताओं के प्रश्नों शंकाओं का सिलसिला जोरों पर था, परंतु साहब किसी को टालते नहीं थे, तत्परता से समाधान करते। नलिनी जी को अपना निजी सचिव बनाया गया था। वही पत्र लेखन करती, रिकॉर्ड रखती थी। अधिकांश पत्रों में व्यक्ति को उनके प्रथम नाम से संबोधित किया जाता था। जातिवाचक नाम यथासंभव टाले जाते थे। कार्य में कहीं भी आडंबर, बाबागिरी आदि दोष न आने पाए, इसका साहब विशेष ध्यान रखते। किसी से कोई भेंट उपहार न स्वीकारते। देने वाले की इच्छा देखकर कहते, हमें अग्निहोत्रियों की भेंट दो, अर्थात इतने लोगों से अग्निहोत्र प्रारंभ करवाओ। कोई अपने यहाँ बुलावे तो उससे 100 अग्निहोत्र की भेंट मांगते। लोगों को प्रचार के लिए प्रेरित करते। साहब के अत्यंत ओजस्वी, विलक्षण, प्रभावी व्यक्तित्व के अमिट छाप मिलने जुलने वालों पर पड़ा करती थी। स्थानीय कुछ लोग तो केवल उनके अतीव आत्मविश्वासी ओजस्वी वाणी का लाभ लेने आने लगे थे। स्वभावतः लोगों को उनके सामने झुककर प्रणाम करने की इच्छा होती थी, परंतु सख्ती से मनाही थी। कहते, झुकना है तो ईश्वर के सामने झुको। मुझ में कोई श्रेष्ठता दिखती है तो वह मेरी कमाई है, तुम भी कमाओ। कैसे कमाना है, मार्गदर्शन मुझसे पाओ। मेरे सामने झुककर कुछ नहीं होगा। श्रम स्वतः करने पड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा। सन 1959 के अंत में एक साप्ताहिक अखबार प्रकाश के मालिक श्री रामनारायण शर्मा साहब के संपर्क में आए। उज्जैन में इन्हीं के प्रेस में प्रथम बार और आगे भी अग्निहोत्र पुस्तक छपा करते थे। इनके बेटे ओम प्रकाश ने अग्निहोत्र प्रारंभ कर दिया था और थोड़ा बहुत प्रचार चल रहा था। श्री शर्मा जी साहब की बातों और साहित्य से प्रभावित थे। वे अनुयायी बने और अपना प्रकाशन भी साहब के कार्य निमित्त समर्पित कर दिया। इस तरह एक प्रकाश माध्यम मिला अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। आगे 2 साल यह सफलतापूर्वक चलने के बाद बंद हो गया। सन 1971 में राजनीतिक खबरों से इसे दूर रखा गया। साहब ने शर्मा जी को लिखे एक पत्र में कहा था, धर्म व राजनीति का चोरी दामन जैसा संबंध है और वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह धारणा हमारे सत्य धर्म को कतई लागू नहीं है। सत्य धर्म स्वयं पूर्ण है और उसे अन्य किसी भी पूरक की आवश्यकता न कभी हुई है न आज है। परमात्मा ने वेदों द्वारा धर्मादेश दिया, धर्म को धारण कर समाज बना, फिर राजा व कर्णधार आए और समाज को अनुशासन देने तथा नियंत्रित करने के लिए उनकी नीति या राजनीति आई। यही सब आज भी होगा। पहले इस स्वयं पूर्ण धर्म का प्रचार करना होगा, इसके बाद इस धर्म पर आधारित बाकी सब बातें होंगी। सत्य धर्म कोई संप्रदाय नहीं था जिसे कि राजाश्रय की जरूरत पड़े। सन 1959 के कुंभ मेले में उज्जैन में अग्निहोत्र प्रचार का अच्छा अवसर मिला। खूब कार्य किया। 11 अगस्त 1968 को अग्निहोत्रों की संख्या ने पहला सैकड़ा पार किया। अनुयायियों को इस संख्या तक पहुंचने पर मार्गदर्शन हेतु साहब ने पहला परिपत्र निकाला। फिर यह हर माह तक निकालता रहा जब तक प्रकाश अस्तित्व में नहीं आया। परिपत्रों की जगह ली प्रकाश ने। अक्टूबर 1968 में साहब की पहली प्रचार यात्रा हुई बैरागढ़ गांव में। श्री मनोहर जी साथ में थे। आसपास के ग्रामीण इलाके से भी अग्निहोत्री यहाँ साहब से मिलने आए थे। एक मीटिंग में घंटे भर तक साहब ने अग्निहोत्रियों को उपदेश दिया। बताया कि वे प्रत्यक्ष परमात्मा के निकट सानिध्य और संरक्षण में आ गए हैं। 1959 के अंत में साहब ने कार्तिक चौक का मकान छोड़ा और लक्ष्मीबाई नगर मक्सी रोड पर नया 3 कमरे का मकान किराए पर लिया। यहाँ जगह पर्याप्त थी। साहित्य पुस्तकें रखना, लोगों को बैठाना रुकवाना संभव था। साधनों के अभाव को कार्य में बाधक न मानते हुए उत्साह से जुटे थे साहब। वे स्वयं कहते थे कि वे जबरदस्त आशावादी हैं, परंतु फिर भी कभी कभी क्षणिक मायूसी आ घेरती थी उन्हें। प्रचार में अपेक्षित प्रगति जो नहीं थी। इन दिनों भोपाल बैरागढ़ से हर हफ्ते 2-4 लोगों का उज्जैन आना होता था। साहब की निकटता का लाभ लेना चाहते थे। इसी वजह से आग्रह शुरू हुआ कि वे भोपाल आकर रहें। साहब भी उज्जैन से उब चुके थे। भोपाल पहुंचकर कार्य में और अधिक गति आने की संभावना को देखते हुए उन्होंने भोपाल लौटना तय किया। 1970 की दिवाली थी, 29 अक्टूबर। उसी दिन साहब वापस भोपाल पधारे। बैरागढ़ स्टेशन पर आगवानी के लिए बहुत लोग थे। बैरागढ़ भोपाल के बीच लालघाटी पर नई बस रही। विजयनगर कॉलोनी का एक मकान हफ्ते पहले ही साहब पसंद कर आए थे। खुली शांत जगह थी, अच्छा वातावरण था। यहाँ आते ही साहब ने एक गाय पाल ली। माह नवंबर कुछ अस्वस्थता में बीता। आया वर्ष का अंतिम माह दिसंबर। भोपाल के नज़दीक बेलसिया में जुलूस के निमित्त विभिन्न स्थानों के प्रचारक कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों के लोग आए थे। एक दिन 27 दिसंबर बेलसिया में बीता।
दूसरे दिन कॉलोनी की खुली जगह बंगले के एकदम सामने गाय के गोबर से लीप कर तैयार की गई थी सामूहिक अग्निहोत्र हुआ। साहब अपने 35-40 अनुयायियों के साथ सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः कहते हुए अत्यंत संतुष्ट दिख रहे थे। 3 वर्ष की उपलब्धि दिख रही थी। 30-35 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित थी। सामूहिक मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान हो गया। दोपहर में एक सभा में साहब ने प्रचार विषयक मार्गदर्शन दिया। सन 1971 में एक उल्लेखनीय घटना घटी थी। 5 कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील हुजूर भोपाल के 350 गांवों का दौरा, गांव-गांव जाकर अग्निहोत्र का शुभ संदेश दिया। 30 दिन में यह कार्यक्रम पूरा हुआ। इन दिनों में सभी केंद्रों उपकेंद्रों में प्रचार गतिमान था। शोलापुर में नियमित सत्संग और प्रति रविवार 10-15 की टोली में प्रचार की कमान संभाल रखी थी श्री S.B. देशेट्टी ने। बम्बई में छोटू भाई बोहरा व रावल भाई बहुत लगनशील कार्यकर्ता थे। जगह जगह सत्संग कार्यक्रम साहब की बताई पद्धति से चल रहे थे। दक्षिण में श्री वसंत परांश में पिछले 1 वर्ष से प्रचार कर रहे थे। अग्निहोत्र पत्रक का एक अनुवाद सभी दक्षिणी भाषाओं में हो चुका था। इसी तरह मराठी गुजराती में पुस्तक अनुवाद होकर छप चुकी थी। सैकड़ों हाथों ने प्रचार की मशाल थाम ली थी। साहब मार्गदर्शन में व्यस्त थे। जत्थे के जत्थे अनुयायी बनने लगे। प्रकाशन, लेखन, प्रचार के लिए मार्गदर्शन और व्यक्तिगत साधना के लिए मार्गदर्शन में साहब का दिन कब बीतता पता ही नहीं लगता था। कार्य में प्रत्यक्ष आने वाली अड़चनें थी अग्निपात्र उपलब्ध कराना, गाय का घी, कंडे और सूर्योदय और सूर्यास्त की समय सारिणी। इन्हें भी धीरे धीरे हल किया जा रहा था। पंचांग से अलग अलग जगह का समय निकालकर साहब ने स्वयं सीखकर समय सारिणी तैयार की। हस्तलिखित कार्बन कॉपी से यह काम निकाला जाता था। मिट्टी के पात्र बना लिए थे। इससे हवन कुंड की समस्या हल होती थी। पिरामिड के ताम्र पात्र उज्जैन के बाजार से खरीदे जाते थे। गाय के घी की व्यवस्था अपर्याप्त थी। इसी का हल खोजा गया स्वतः की गौशाला के रूप में। 29 सितंबर सन 1971 को पंचरत्न गौशाला अस्तित्व में आई। 10 गायों से इसका प्रारंभ हुआ। प्रथम गाय का नाम साहब ने किया कामधेनु। भोपाल इंदौर रोड पर श्री नारायण सिंह पटेल की 2 एकड़ जमीन पर यह काम शुरू हुआ। 29 की प्रातः सभी स्थानीय अग्निहोत्री इस स्थान पर एकत्रित हुए। गाय के घी कंडे का प्रथम बार वितरण हुआ। गाय के प्रति साहब का बहुत लगाव था। यही तो प्रमुख साधन है यज्ञ का। यज्ञ के बगैर सुखी जीवन असंभव है। इसलिए गाय ही सुखी जीवन का आधार है। वे गाय के गोबर से नहाना बहुत पसंद करते थे। वर्ष 1972 में 15 अगस्त को संस्कृत कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। स्थान था बैरागढ़ के सर दातार सिंह क्वार्टर का एक कमरा। कार्यकर्ता ही छात्र बने। 1 अक्टूबर को इसकी एक और शाखा खुली साउथ टीटी नगर में। उस दिन साहब ने अपने जीवन के 57 वर्ष पूरे किए थे। इसी वर्ष जुलाई से एक नियतकालिक धर्मसूर्य प्रकाशित होने लगा। इसका उत्तरदायित्व जैन जी को सौंपा गया। यह पत्रिका उत्कृष्ट ढंग से प्रकाशित होती रही। प्रचार कार्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहब ने इसे सत्य धर्म प्रचार प्रसार का मुखपत्र कहा। गौशालाएं, प्रकाशन, पाठशालाएं तो सभी चलाते हैं, मगर यहाँ की तो प्रत्येक छोटी बड़ी हलचल 2 विशेषताएं लिए हुई थी। उद्देश्य था धर्म स्थापना का, साधन थे अत्यल्प। या यो कहें कि साधनों के नाम पर थी मात्र इच्छा शक्ति, जिसके बलबूते पर सब कुछ हो रहा था। सन 1972 का अक्टूबर-नवंबर माह लेखन में बीता। धर्मपाठ के लेख लिखने के बाद से साहब ने लिखना स्थगित कर रखा था। अब 9 वर्ष उपरांत कलम उठाई। श्री जी का चरित्र या अपने अनुभव लिखने के लिए पुस्तक का नाम हुआ परम सद्गुरु। इस बीच सन 1973 के मार्च में एक सम्मेलन की योजना बनी। नाम रखा मानव धर्म सम्मेलन। एक संयोग समिति गठित हुई। भोपाल के उत्साही कार्यकर्ताओं को बुलाकर साहब ने अपना विचार उनके सामने रखा। पैसों से होने वाले ठाट बाट हमें अपेक्षित नहीं है। यह भव्यता हम नहीं चाहते हैं। सारी आवश्यक व्यवस्थाएं तो करनी ही होंगी। हम चाहते हैं कि सम्मेलन ऐसे ठाट का हो कि उसके प्रत्येक क्षण में धर्म का शुद्ध एवं सत्य स्वरूप लोगों को प्रकट हो। धर्म के प्रत्येक सिद्धांत, धर्म प्रचार की सारी नीतियाँ इस सम्मेलन से प्रतिध्वनित होनी चाहिए। इस ओर विशेष ध्यान देना है। पैसों की न तो चिंता करें, न उसे आवश्यक महत्व दें। ठाट तो उन्हें धर्म के देखने दिखाने के थे। विजयनगर में खाली पड़े प्लाटों पर टेंट लगाकर लोगों के रुकने, सभा स्थल आदि की व्यवस्था हुई। 8, 9, 10 मार्च 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत भर से आए करीब 300 लोगों का निवास था। भोजन आदि स्थानीय व्यक्ति भी सम्मिलित का आयोजन सादा और अच्छा था। जाति व अन्य सभी भेद से ऊपर यहाँ सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति केवल मानव था। सभी कार्यक्रम समय की पाबंदी एवं अनुशासन से हुए। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। सत्य धर्मियों, मानव धर्मियों का यह पहला आयोजन अत्यंत यशस्वी रहा। 11 मार्च को भोपाल में विजय जुलूस निकाला गया।
प्रचार शुरू हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। कार्य ने जनता में अपनी जड़ें जमा ली थी। साहब ने अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना इस आयोजन को। इस अकेले व्यक्ति ने अपनी शक्ति दिखा दी, फौज खड़ी कर ली थी। इसके तत्काल बाद अप्रैल में गौशाला वाली जमीन साहब को निजी उपयोग हेतु मिली। पानी के लिए कुआं खुदवाकर 13 मई को साहब बैरागढ़ आए, अपने माधवाश्रम में आए। उनको अपेक्षित ठिकाना मिला। कुछ कच्चे झोपड़े थे, वर्तमान में वही निवास बना। कच्चे घर, खेत की मिट्टी, बरसात का समय था, तत्काल कुछ व्यवस्था संभव न थी। कागज पत्र संभालना मुश्किल हो रहा था। अक्टूबर के बाद ही नए पक्के हॉल का निर्माण कार्य शुरू होना था। माधवाश्रम में उनका आना यानी महाप्रयाण की तैयारी का ही एक हिस्सा था। वे अपने काम निपटा रहे थे। मानव धर्म सम्मेलन से लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत जोशो खरोश से काम में जुटे थे। इस समय प्रचार की बाढ़ सी आ गई थी। अक्टूबर में दिनांक 14 से 21 एक व्याख्यान माला में साहब ने करीब 400-500 लोगों की उपस्थिति में सत्य धर्म का विवेचन किया। इस कार्यक्रम का नाम था धर्मपाठ निरूपण। भोपाल के महाराष्ट्र भवन के हॉल में टीटी नगर में यह कार्यक्रम बहुत प्रभावी रहा। इस कार्यक्रम के बाद साहब के टेपित भाषण सुनकर श्री जी ने कहा था, अब पोद्दार साहब बचे ही कहाँ, उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। वे केवल मूर्तिमंत धर्म ही है। उस शरीर से धर्म ही चलता है, बोलता है, व्यवहार करता है। इसलिए तुम सब उनके अनुयायी की यह भावना होनी चाहिए कि वे जो भी करेंगे, बोलेंगे, वह धर्म ही है और उसका निष्ठापूर्वक पालन यही तुम सब आदि का कर्तव्य है। धर्मावतारी साहब, धर्ममय साहब, धर्मसूरी साहब, ऐसी ही एक साहब की स्थिति थी। नए मकान का काम चल रहा था। जनवरी की 27-28 तारीख को साहब ने एक सम्मेलन रखा था। यह केवल चुनिंदा प्रचारकों के लिए था। जहाँ कहीं कार्य चल रहा था वहाँ से 2-2 प्रतिनिधि सम्मिलित होना थे। मकान बनते ही उसका मुहूर्त या गृह प्रवेश इसी कार्यक्रम से होना था। 27 जनवरी 1974 को प्रातः 10 बजे सम्मेलन, जिसे साहब ने प्रचारक सभा कहा, प्रारंभ हुआ। 2 घंटे साहब बोले। उनका यह संबोधन, हम तो ईश्वर सेवक हैं, शीर्षक से बाद में प्रकाशित हुआ। शाम को पुनः प्रश्नोत्तर थे। दूसरे दिन पुनः शाम को साहब का मार्गदर्शन था। 70-80 लोगों की उपस्थिति थी। सुबह शाम सामूहिक अग्निहोत्र हुआ। 70-80 पात्रों में अग्नि प्रज्वलित हुई और आहुतियाँ दी गई। साहब को जो कुछ बताना था, समझाना था, सिखाना था, सब कर डाला। आगे भी प्रतिवर्ष यह सम्मेलन यहाँ होता रहे, यह भी कह दिया। सेना नायक को लगने लगा था कि उसका काम अब पूर्ण हो चुका है। मानव को प्रगति पर दिखा दिया गया, आगे चलकर अभ्यास करा दिया गया और अब कुछ अनुयायी इसे आगे संभाल सकेंगे। कुछ लोग ऐसे तैयार हो चुके थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। वे धर्म प्रचार दोनों से गहराई से जुड़ गए थे। साहब अपना काम संदेष्टा, उपदेष्टा, मार्गदर्शक और योग प्रवर्तक के नाते पूर्ण हो चुका है, ऐसा महसूस कर रहे थे। जमीन को ठीक ठाक किया, झाड़ झंगाड़ निकाल कर समतल करके हल बखर कर बीज बोया। अंकुरित होने पर आवश्यक खाद पानी, सिंचाई गुड़ाई की, बाढ़ लगाई। अब समय आने पर फल लगना भर शेष रहा। ऋतु आए फल होए, यानी उनके काम करने को कुछ शेष न था। देखभाल करने वाले भी उन्होंने तैयार कर दिए थे। प्रत्येक व्यक्ति अनुयायी बने, यह अंतिम लक्ष्य पूरा होने में समय लगना था, परंतु यह होकर रहेगा ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी थी। अतः अपना काम पूर्ण करने का संतोष था। जबरदस्त संघर्षमय जीवन जी चुके थे। सच्चे अर्थों में अपने आप को महावीर योद्धा सिद्ध कर चुके थे। यह लड़ाई थी अधर्म, अज्ञान, अंधकार के विरुद्ध। इसमें प्रभावी जीत दर्ज करा चुके थे। जैसा वे सोचते थे, जो क्रांतिकारी विचार थे, उनका रोपण हजारों लोगों में हो चुका था। ये विचार क्रांति जन्म लेकर दृढ़ता से अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। 4-10 लोगों के पीछे हटने से भी इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वातावरण में भी वे अपने विचार रोपित कर चुके थे। मनुष्य ही नहीं, वातावरण, प्रकृति सब उस एक विचार से आंदोलित हो चुके थे। बहुत महान विस्मयकारी काम हो चुका था। ऐसा काम साहब ने पहले भी पूर्व जन्मों में किया था। धर्म स्थापना यही मूल सच्चा पेशा था। हाँ, वे पेशे से धर्म संस्थापक ही रहे। इसलिए इस बार भी धर्म प्रचार एजेंसी उनके हवाले कर दी गई। अब विश्राम की चाह बलवती होने लगी थी। 31 मई से उनकी अस्वस्थता के कारण बाहर वालों से मुलाकात बंद हुई। उसके बाद वे कभी प्रत्यक्ष अपने आसन पर आकर नहीं बैठे। लोग पूछते, साहब कब मिलेंगे? साहब ने कहा, सबसे कहो सोमवार को दर्शन देंगे। 9 जून की शाम सूर्यास्त के अग्निहोत्र के तत्काल बाद साहब ने अपना कार्यक्षेत्र या जगत छोड़कर जा चुके थे। दिन था रविवार। सोमवार को प्रातः
अपने प्रिय साहब के दर्शनों के लिए लोग उमड़ पड़े। एकदम अचानक यह प्रसंग घटा था। 59 वर्ष की उम्र थी और सुदृढ़ शरीर। सामान्य कमजोरी इतना बड़ा रूप ले लेगी ऐसा किसी ने सोचा न था। अतः सब अचंभित से रह गए। वर्षों पूर्व एक सत्य धर्म के अनुयायी को साहब का फोटो दिखाते हुए श्री जी ने कहा था, आज सोमवार है ना, लो सोमनाथ के दर्शन करो। 10 जून को सारे लोगों ने ऐसे ही दर्शन किए थे। उन्हीं के आदेशानुसार पुत्री नलिनी ने चिता को अग्नि दी। दोनों भाइयों की उपस्थिति में सप्तश्लोकी धर्मादेश और त्रिशब्द शरणागति का पाठ हुआ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, भोज भी नहीं, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। 13 जून को एक सभा हुई। शोक संतप्त अनुयायियों को मार्गदर्शन और सांत्वना के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात से सत्य धर्म अनुयायी एकत्रित हुए थे। यह स्पष्ट किया गया कि साहब धर्मावतरी थे। वे देह त्याग कर गए, परंतु अपना प्राण तुल्य धर्म हमें दे गए हैं। अपने जीवन में धर्माचरण करना यानी साहब को प्रत्यक्ष अनुभव करना है। उनके सैनिक बनकर उनका कार्य सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करना है, निष्ठा से करना है। निष्ठा के लिए उदाहरण वे स्वयं हैं। वे हमें सब कुछ बता गए हैं, शेष है तो अमल में लाना है। जो भविष्य में कथन उन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है उसे पूर्ण होते देखना है और वह दिन करीब लाने में हाथ बटाना है, बस। धर्मपाठ में साहब ने वेदों के पुनरुज्जीवन की अपनी योजना 1963 में लिखी है। सुख शांति ये शब्द लिखना, बोलना, पढ़ना तक आनंददायक है, तो इनका प्रत्यक्ष उपभोग करना कितना आनंददायक होगा यह तो कल्पना शक्ति तक के बाहर है। परंतु ये सब अगर मनुष्य को चाहिए, और चाहिए तो है ही, फिर उसे वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। उनका दिया हुआ धर्मादेश मानना ही पड़ेगा, कोई और इलाज नहीं। इस तरह वेदों की महानता जानना है, उनका बताया हुआ धर्म आचरण में लाना है, इस धर्म का घर घर प्रचार करना है और यूँ वेदों को फिर एक बार मनुष्य के सामने लाकर खड़ा करना है और उसे समझाना है कि कल्याण मार्ग सिर्फ यही है, तो इस धर्म का आचरण कर, तो इस धर्म का पालन कर, तभी तो दुनिया के झंझटों का भी परिवर्तन कर सकेगा और यही तेरी दुनिया जिसमें तू रह रहा है झंझटहीन होकर सुखदायी हो सकेगी। वेदों से फिर नाता जोड़ ले जो पहले भी था, जिससे तेरा नाता अपने आप ईश्वर शक्ति से बगैर जोड़े जुड़ जाएगा और तभी ब्रह्म पर विजय पा सकेगा। वे तुझे स्वार्थ परमार्थ दोनों मामलों में तृप्ति दे सकेंगे। इसलिए स्वार्थी, पाखंडी और तथाकथित धार्मिक लोगों से और अन्य सभी धर्मों की धार्मिक कृतियों से तू दूर रहे। वेदों से नाता जोड़ने के बाद इनकी किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार वेदों का जो असली स्वरूप है वह जनता के सामने लाना है, यानी दूसरे शब्दों में वेदों का पुनर्जीवन करना है। जनता को वेदों के धर्मादेश का पालन करने के लिए कहना है, समझाना है, जोर देना है और वेद धर्म का पालन यानी प्रत्यक्ष आचरण उनसे करवाना है। घर घर में जन जन से इस धर्म का आचरण करवाना है। यही होगा वेदों के पूर्ण जीवन का कार्य, और यह कार्य निष्ठा से करना है। जो कुछ महानता धर्म की है वही सब कुछ आचरणकर्ता को आ सकेंगे, तभी हो सकेगा धर्म का अपने आप प्रसार। वेद अब फिर से मनुष्य पर राज्य करेंगे और उसका परिणाम होगा सुख, मानव जीवन की सर्वोच्च महत्वाकांक्षा की पूर्ति। सुख और शांति ये शब्द लिखना, बोलना, पढ़ना तक आनंददायक है, तो इसका प्रत्यक्ष उपभोग करना कितना आनंददायक होगा यह तो कल्पना शक्ति के बाहर है। परंतु ये सब अगर मनुष्य को चाहिए, और चाहिए तो है ही, फिर उसे वेदों की शरण में जाना पड़ेगा, उनका दिया हुआ धर्मादेश मानना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं। पिछले 5 वर्षों में इस योजना को साहब ने साकार किया था। साहब का मार्गदर्शन सब बिल्कुल स्पष्ट था। योग प्रवर्तक साहब को देहता किए अब 26 वर्ष हो चुके हैं। इनका कार्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। इनके तपा सामर्थ्य से आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति उनका अर्थात उनके द्वारा उपदेष्ट सत्य धर्म का अनुयायी नहीं बनता। आज विश्व भर में सभी जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय के लोग इस धर्म का यानी अग्निहोत्र का आचरण कर रहे हैं। साहब ने कहा था, सारी दुनिया के लोगों का, जाति और उपजाति सभी का, नर नारी गोरे कालों का धर्म ही दुनियादारों का। गरीब अमीर का भेद नहीं है, ऊंच नीच को स्थान नहीं है, हर मनुष्य का मजहब है, यह मानव धर्म कहाता है। मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वेदोक्त अग्निहोत्र सारे विश्व के मानवों द्वारा आचरण में लाया जा रहा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या पोलैंड, चिली हो या जर्मनी, इजिप्ट हो या अमेरिका, पूना या भोपाल, सब जगह एक ही विधि से, एक ही पद्धति से संस्कृत मंत्रोच्चारण कर गाय के घी चावल से आहुतियाँ सूर्यास्त पर दी जा रही हैं। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, पारसी सभी संप्रदाय के लोग साश्रद्ध भाव से जाने अनजाने सुबह शाम अग्निहोत्र करते हुए इस युग प्रवर्तक का स्मरण करते हैं। लाखों हैं जो यह नहीं जानते कि जिस अग्निहोत्र से उनके जीवन की बगिया हरी भरी लहला उठी है उसको उन तक पहुंचाने वाला कौन है।
किसके भागीरथ प्रयत्नों से यह संजीवनी गंगा प्रत्येक की सुख की प्यास बुझाने घर घर पहुंची है। आज की सबसे बड़ी समस्या, जागतिक समस्या है वातावरण प्रदूषण। इसके विभिन्न स्वरूप हैं, हत्या, आत्महत्या, दंगे, दुष्टता, आतंक आदि। इसका परिणाम है प्राकृतिक चक्र बिगड़ना, जहरीला अन्न, जल, वायु। इसका व्यापक वायु, जल, भूमि, ध्वनि और विचार प्रदूषण का एकमात्र उपाय अग्निहोत्र है। इसका व्यापक वायु, जल, भूमि, ध्वनि और विचार प्रदूषण का एकमात्र उपाय अग्निहोत्र है। आज यह सिद्ध हो चुका है। वर्षों पूर्व साहब ने कहा था, छोटा बड़ा यज्ञ होता है, खर्च भी कम ज़्यादा होता है, वातावरण शुद्ध करता है, बड़ा कारगर यह होता है। वातावरण शुद्ध होने से प्रकृति करती काम नियम से उलझने फिर सुलझने लगती, बाधाएं सारी हट जाती, शुद्ध विचार पनपने लगते, अपने आप ही लोग सुधरते, शुद्ध भावना जागृत रहती, प्रकृति को काबू में करती। महायज्ञ सबसे महान है, यज्ञ याग का लघु स्थान है, अग्निहोत्र सबसे छोटा है मगर यज्ञ का फल देता है। घर घर अग्निहोत्र रखने से चिंता मुक्त रोजी रोटी से छोटी बड़ी सभी चिंताएं अग्निहोत्र से भागी जाएं, आशाएं पूरी करता है, अग्निहोत्र शांति देता है, आस्तिकता सज्जनता देवे, अग्निहोत्र संपन्न करावे। प्रयोगशालाओं और अनुभवों ने काव्य की प्रत्येक पंक्ति की सत्यता सिद्ध कर दी है। साहब के बताए पंच साधन मार्ग, यज्ञदान, तप, कर्म और स्वाध्याय में से प्रथम यज्ञ यानी अग्निहोत्र ने जनमानस में दृढ़ स्थान बना लिया है। साहब ने यही इच्छा रखी थी कि हवा बहे प्रचार की। आज अग्निहोत्र स्वयं ही अपना प्रचार कर रहा है। यह कार्य अब जन जन का कार्य है, सबको इसमें हाथ बटाने का अवसर मिला है। यही कार्य साहब के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। वे ही हमारे आदर्श हैं, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर लोक कल्याण करना, यही साहब को नमन करना है। और तभी विश्व प्रकाशित होगा, वेदों का ही राज्य चलेगा, धर्मादेश का पालन होगा, जन समाज सबका हित होगा। यह पुस्तक ऑडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई मेरे द्वारा यानी डॉक्टर विवेक पोद्दार के द्वारा। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस युग प्रवर्तक पुस्तक को ऑडियो फॉर्मेट में बदलकर हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये पुस्तक उन लोगों तक पहुंच सकती है जो चलते फिरते, उठते बैठते, कामों में व्यस्त रहते हैं। तो कोई भी काम करते करते हम ऑडियो तो सुन ही सकते हैं। तो इस तरह से ये पुस्तक ऑडियो रूप में कन्वर्ट होते ही अनेक लोगों तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। नमस्कार। Thank you.